नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गवर्नमेंट न्यूज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की तरफ से सरकारी नौकरी की नई भर्ती निकाली जा रही है 2026 की। दोस्तों, आपको बता दें, डाक विभाग की अगर आप भी सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो इस भर्ती का फॉर्म आप भर सकते हैं। सबसे पहले तो आप यहां पर आप देख पाएंगे डाक विभाग की तरफ से 2026 की ये भर्ती रहने वाली है, जिसका नोटिफिकेशन और आवेदन करने का लिंक जो है वो कैसे अप्लाई करना है वो सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। बहुत ही बड़ी पदों पे बंपर भर्ती के फॉर्म निकल कर आ चुके हैं, जिसके बारे में दोस्तों यहां पर आपको बताएंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने रहने वाली है दोस्तों, यहां पर आप देख पाएंगे। सबसे पहली जो पोस्ट आपकी रहेगी वो रहेगी आपकी जीडीएस की पोस्ट, जिसमें आपको ग्रामीण डाक सेवक बनने का मौका मिलेगा। इसके अलावा जो पोस्ट रहने वाली है वो आप देख पाएंगे एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसके अलावा पोस्टमैन की भी पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा मेल गार्ड की पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। इसमें कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं? ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेगा, अगर आप केवल और केवल क्लास 10 पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा 12th पास हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा ग्रेजुएशन पास वाले लोग, यानी अगर आप स्नातक पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आपको सारी जानकारी आपको देंगे। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं 49,500 पदों पे ये बड़ी भर्ती रहने वाली है, जिसका फॉर्म आप भर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें 2026 की ये बहुत ही बड़ी भर्ती रहने वाली है। इसके लिए आपको तैयारी कैसे करनी है, क्या इसमें कई सारी ऐसी पोस्ट है जिसमें किसी प्रकार का कोई भी आपका एग्जाम नहीं होगा। इसके अलावा कई सारी पोस्ट है जिसमें जैसे कि 12th पास, ग्रेजुएशन पास पे आपसे लिखित परीक्षा ली जाएगी। उसके लिए आपको अपनी एग्जाम की तैयारी करनी होगी। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो सारी चीजों को आप जरूर तैयार कर लें। यहां पर आप देख पाएंगे एज लिमिट, तो एज लिमिट आपका 18 साल मिनिमम होगा और मैक्सिमम अगर आप 45 इयर्स तक है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। सभी राज्यों को लोगों को मौका मिलने वाला है, तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है। ये फॉर्म आप जरूर भर सकते हैं, जो कि पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की तरफ से निकल कर आ रही है। और दोस्तों ये भर्ती 2026 में निकलकर आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। यहां पर मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, बस आपका काम है ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखना। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की तरफ से जो ये भर्ती रहने वाली है, इसमें दोस्तों सबसे पहली जो भर्ती रहेगी वो रहेगी आपकी जीडीएस की भर्ती 2026 की, जिसके अंदर आपको ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी बीपीएम नाम की पोस्ट देखने को मिलेगा। इसमें दोस्तों आपको दूसरी नंबर पोस्ट देखने को मिलेगा असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। उसके अलावा जीडीएस यानी डाक सेवक जो भी आपका पोस्ट रहेगा वो 3 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। वो केवल और केवल 10th क्लास पास वालों के लिए, यानी 10वीं क्लास अगर पास हैं, अगर आप 10वीं कक्षा पास हैं तो 40,000 पदों पे ये भर्ती आपको देखने को मिलेगा। और इंडिया पोस्ट की तरफ से ऑनलाइन ये फॉर्म भरा जाएगा। मेरिट बेस्ड पे आपका सिलेक्शन होगा, यानी आपको केवल और केवल आपके 10वीं कक्षा के परीक्षा के अंदर कितने नंबर आए हैं उन्हीं आधार पे आपकी ये सिलेक्शन रहने वाली है। दोस्तों, ये पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की तरफ से भर्ती रहने वाली है। सारी जानकारी आपको देंगे। इसके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं, कौन सी क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कितने नंबर वालों का सिलेक्शन होगा वो भी बिना एग्जाम दिए हुए। फॉर्म फी की बात करें तो 100 रुपए का आपको फॉर्म फी लगने वाला है। आप ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए भर्ती रहने वाली है। ऑल इंडिया से अप्लाई करने का मौका आपको मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाकर फटाफट सब्सक्राइब जरूर करिए। इससे दोस्तों हम आपके लिए जो भी नई भर्तियां का वीडियो लेकर आएंगे वो आपको टाइम टू टाइम सबसे पहले मिलेगा। और यहां पर आपको ऑल का बटन मिलेगा, इसको दबाकर घंटी के निशान को जरूर क्लिक कर लें। नीचे आप आएंगे तो यहां पर आप देख पाएंगे कमेंट बॉक्स आपको मिलेगा। कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करने का मौका मिलेगा कि आप किस जगह से आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप टाइप करते हैं तो आपके राज्य में निकली हुई जो भी नई भर्तियां रहेंगी वो आपको सबसे पहले देखने को यहां पर मिलेगा। दोस्तों, नीचे आप आएंगे तो यहां पर जाकर आप टाइप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो फटाफट जाकर एक लाइक जरूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है, कोई चार्ज नहीं लगता है, तो आप जाकर फटाफट लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले सारी चीजें, बेसिक चीजें बताऊंगा। उसके बाद अप्लाई करने का क्या है प्रोसेस, क्या है इसकी नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपके बात करें इसमें पोस्ट ऑफिस की तरफ से जो ये 3 पोस्ट है, जैसे ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और ग्रामीण डाक सेवक, तो इन तीनों पोस्ट के लिए आपके पास क्लास 10 पास होने चाहिए। यानी अगर आप हाई स्कूल पास है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इसमें दोस्तों आप ध्यान रखेंगे मैथमेटिक्स और दोस्तों इंग्लिश आपका सब्जेक्ट रहना चाहिए। इसके अलावा लोकल लैंग्वेज आपको आना बिल्कुल चाहिए। यानी दोस्तों आप अपने जो भी लोकल लैंग्वेज है आपके एरिया का, जहां से भी आप फॉर्म भरेंगे, जहां जिस
भी आप जिले का फॉर्म आप भरेंगे, जिस भी जिले में आप पोस्ट मास्टर बनेंगे यानी ग्रामीण डाक सेवक बनेंगे, वहां का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। ये चीजें आपसे मांगी गई है। इसके अलावा बेसिक कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। 6 मंथ्स का आपका बेसिक कंप्यूटर सर्टिफिकेट या 3 मंथ्स का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप जरूर तैयार कर लें, क्योंकि ये भर्ती निकाली जाएगी तो ये सर्टिफिकेट आपको मांगा जाएगा। तो अभी भी आपके पास समय है, आप ये फॉर्म को भरने से पहले। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे एज लिमिट यानी आयु सीमा क्या रहेगी, तो तीनों पोस्ट के लिए आप देख पाएंगे 18 साल से लेकर 40 साल जनरल कैटेगरी वालों के लिए एज पर गवर्नमेंट के रूल के अनुसार आपको ये छूट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको 3 साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी। अगर आप SC ST हैं तो 5 साल, और अगर आप PWD कैंडिडेट है यानी हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है तो 10 साल की आपको छूट रहने वाली है। दोस्तों बात करें यहाँ पे एप्लीकेशन फी का, तो दोस्तों आप देख पाएंगे ये जो एप्लीकेशन फी आपका रहने वाला है वो अगर आप किसी भी कैंडिडेट्स कैटेगरी से अगर आप आते हैं जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से, तो आपको 100 रुपए का फॉर्म फी देना है। अगर आप महिला है, PWD है, SC ST है, तो आपको किसी प्रकार का फॉर्म फी आपको देना नहीं होगा। दोस्तों यहां पर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जनवरी के अंदर आपको ये फॉर्म का नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक दिखेगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट है अभी जो है अनुमान एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि 15 जनवरी 2026 से आप ये फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो फरवरी के 5 तारीख तक रहेगा, और दोस्तों करेक्शन करने का जो डेट है वो 6-8 फरवरी 2026 आपको देखने को मिलेगा। इसका नोटिफिकेशन और यहां पर आप देखेंगे सिलेक्शन का प्रोसीजर। दोस्तों यहां पर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो भी 10वीं क्लास की में जो पास बच्चे हैं उनका केवल और केवल मेरिट बेस्ड पे आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और फाइनल मेरिट बनेगा, और उसी हिसाब से आपकी GDS की पोस्टिंग रहने वाली है। दोस्तों इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स यहां पर मौजूद हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट्स को जरूर तैयार कर लें, जैसे आधार कार्ड, क्लास 10 की मार्कशीट आपकी लगेगी, इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, आपका रेसिडेंशियल प्रूफ लगेगा, पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स आपके पास 4 फोटोग्राफ्स होने चाहिए। इसके अलावा स्कैन किया हुआ सिग्नेचर, कंप्यूटर सर्टिफिकेट आप जरूर बना ले। 6 मंथ्स का आपके पास जो है बेसिक कंप्यूटर सर्टिफिकेट आना चाहिए, होना चाहिए। उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको चाहिए। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आपको तैयार करने होंगे दोस्तों फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस की बड़ी भर्ती का अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पास होने चाहिए। दोस्तों यहां पर आपको बता दें, इसके बाद अगर आप नीचे आ पाएंगे तो यहां से आप नोटिफिकेशन और यहां पर अप्लाई करने का आपको बटन मिलेगा। यहां से जैसे ही आप नोटिफिकेशन के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे GDS की तरफ से ये भर्ती का जो नोटिफिकेशन है, यहां पर आप अपने स्टेट वाइज यहां पर सेलेक्ट कर पाएंगे किस स्टेट से आप ये फॉर्म को अप्लाई कर पा रहे हैं। दोस्तों यहां पर मैं आपको एक चीज और भी बता देना चाहता हूं, ये देख सकते हैं पोस्ट ऑफिस की तरफ से GDS की जितनी भी पहले वाली जितनी भी एग्जाम है वो सारे के सारे कंप्लीट कर दिए गए हैं, और यहां पर सारे के सारे एग्जाम का जो है वो रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। जो नई GDS की जो भर्ती रहने वाली है वो आपको इस पोर्टल पे बताया गया है कि अब जो नई भर्ती है वो आपको नए महीने यानी जनवरी 2026 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये देख सकते हैं यहां पर GDS सर्किल की वैकेंसी जो है उसके बारे में भी आपको चीजें दी गई हैं। तो यहां पर सारी नोटिफिकेशन भी दिया है, यहां से आप सारी चीजों को पढ़ पाएंगे। जितनी भी लास्ट प्रीवियस GDS की जितनी भी भर्ती है वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। जो GDS की खाली वैकेंसी थी वो MTS पे चले गए हैं, तो वहां पर पोस्ट वाइज जो भी खाली वैकेंसी थी वो सारे के सारे कंप्लीट कर दिए गए। इसके अलावा जितनी भी पोस्ट अब बची रहेंगी, यहां पर मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं, अगर आप GDS की बात करें, इसके अलावा जितने भी अलग पोस्ट रहेंगे 40,000 से ऊपर वाली जितने भी पोस्ट रहेंगे, इसके बाद जो भी पोस्ट आपको देखने को मिलेगा जैसा कि मेल गार्ड का पोस्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं पोस्ट मैन का जो पोस्ट आपको देखने को मिलेगा वो सारे के सारे पोस्ट आपको 12th पास पे देखने को मिलेगा। उसमें आपको एग्जाम भी रहेंगी, तो वो सारी चीजें आप देखेंगे, उसमें आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। इसके अलावा मेल गार्ड का पोस्ट, जो भी पोस्टमैन का पोस्ट रहेगा वो सारे के सारे पोस्ट पे आपको एग्जाम रहेगा, वो भी 100 मार्क्स का आपको एग्जाम रहेगा। 100 मार्क्स का एग्जाम आपको देना होगा, जिसमें आपको 25-25 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 4, जिसके लिए आपको करीब करीब 1 घंटे का या 1.5 घंटे का आपको समय देखने को मिलेगा। इसके दोस्तों नोटिफिकेशन जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगी उसमें मैं आपको सारी जानकारी आपको दे दूंगा। दोस्तों ये रही पोस्ट ऑफिस की तरफ से निकल कर आने वाली नई भर्ती की संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अपनी एग्जाम की तैयारी जरूर करेंगे। दोस्तों अगर आपको सफलता पाना है तो सबसे पहले आपको अपनी तैयारी मजबूत से करनी होगी। अगर आप भी GDS की नौकरी पाना चाहते हैं तो सारी की सारी ये भर्ती, इसके अलावा 12th पास, ग्रेजुएशन पास हुए जो भी भर्ती आएंगी उसका फॉर्म जरूर भरें। इसके एग्जाम की तैयारी आप आज से ही शुरू कर दें ताकि आपके पास समय काफी ज्यादा बचे। दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट रह गया, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, मैं आपको सारी जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई सरकारी नौकरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।